ट्रेड सेटअप मिक्स्ड है क्योंकि कैश में बाइंग है, एफआईओ में सेलिंग है। पहले कैश के नंबर पे आते हैं आशीष, एफआईएस की बाइंग है। जब एफआईएस बाइंग करें तो डीआईएस को कुछ जरूरत नहीं है बाय करने की, वो सेल कर देते हैं मार्केट मेकिंग मैकेनिज्म के लिए। तो 1951 करोड़ की एफआई की बाइंग है, 1265 करोड़ की डीआईए की सेलिंग है। उसके सामने वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर और देखिए 2151 करोड़। एक चीज़ तो है, एफआई की सेलिंग की इंटेंसिटी कम हुई है। इवन ऑन डेज जो वो बेच रहे हैं कैश में, कम से कम वो कम बेच रहे हैं, 1800 करोड़ 2000 करोड़, और बाइंग अच्छी खासी आई। इनफैक्ट 4-5 दिन का अगर आप नेट जोड़ लेंगे तो बाइंग ही है, ये पॉजिटिव है। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है, लेकिन इंडेक्स में करीब 1000 करोड़ की सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1800 करोड़ की सेलिंग है। विद इन इंडेक्स निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई, करीब 600 करोड़ की, बैंक निफ्टी में करीब 300 करोड़। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले 4 दिन की निफ्टी फ्यूचर में बाइंग थी, वो थोड़ी सी कम हुई। और अगर आप लॉन्ग शॉर्ट देखेंगे तो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, करीब 7388 शॉर्ट ऐड हुए हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 25,000 शॉर्ट ऐड हुए हैं, और 8000 के करीब लॉन्ग्स कवर हुए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। अब इंडेक्स फ्यूचर्स का लॉन्ग शॉर्ट अगर आप देखें तो 18.5% से 18.32% पर आए हैं। वापस 6000 शॉर्ट ऐड हो गए सिस्टम में, 1,44,000 से 1,50,000 पर आ गए। अच्छी बात है, आज इन शॉर्ट्स को थोड़ा कवर करना पड़ सकता है। इंडिया विक्स हमारे कंफर्ट जोन के अब नीचे आ गया आशीष, 2% और नीचे गिरकर 12 पर आ गया, 11.94 पर आ गया। इसका एक बार ना टेक्निकल चार्ट और फायर कर दीजिएगा इंडिया विक्स का। क्यों मैंने ये बात की थी इंडिया विक्स को लेकर, जो हम रिसेंटली 16 तक पहुंच गए थे। और एक मज़े की बात, इवन पिछले हफ्ते जब मार्केट 1-2 दिन गिरा भी था, उस दिन भी इंडिया विक्स नहीं चढ़ा था, उल्टा इंडिया विक्स नीचे आया था। अब हम वापस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आने वाले हैं, ये एक पॉजिटिव होगा। पुट कॉल रेशो भी बिहेव कर रहा है अपने आप को, 0.96 पर है वर्सेस 0.81, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और बैन में कोई अपडेट नहीं है, एक स्टॉक बैन में एज इट इज़ बना हुआ है, सम्मान कैपिटल। इसके अलावा और कोई अपडेट नहीं है बैन में। बिल्कुल ठीक।